तो हम अपना अच्छा नंबर ले आ पाते हैं। और हमें जब सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होती है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो सबसे पहले हमें पढ़ाई करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए, हमें पहले सब्जेक्ट के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। जैसे अब हम जानते हैं हमारे होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के होम साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका ये पारंपरिक गृह विज्ञान के बारे में पढ़ना होगा और दूसरा आपको मानव विकास का परिचय है। पहले टॉपिक के बारे में हम जानते हैं। पहले में हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने। फर्स्ट इकाई का है पारंपरिक गृह विज्ञान, वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता, भारतीय गृह विज्ञान द्वारा किए गए योगदान, एम.एस. स्वामीनाथन, सी.बी. गोपालन, एस.के.डी. रवींद्रनाथ टैगोर। इसका अर्थ होता है पारंपरिक गृह विज्ञान और वर्तमान युग में इसकी कितनी प्रासंगिकता है और जो हमारे भारतीय गृह वैज्ञानिक थे उन्होंने कितना योगदान दिया है, जिसमें से 3 का नाम दिया गया है। इन्हीं चारों के बारे में हमें पढ़ना है। हमारी दूसरी टॉपिक आती है कोशिका और पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हृदय पटल, जिसे हमें कोशिका के बारे में पढ़ना होगा, कोशिका का प्रकार पढ़ना होगा, कोशिकांग पढ़ने होंगे, उसके कार्य पढ़ने होंगे, ये हमारे शरीर में इसकी कितनी उपयोगिता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होगी। पाचन तंत्र के बारे में हमें पूरा पढ़ना है, ये नहीं बस पाचन तंत्र के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, हमको सारा कुछ जानना होगा। श्वसन के बारे में और हृदय प्रणाली, श्वसन और हृदय प्रणाली एक में ही पढ़ना है, इसको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाएगा। इसी के अंतर्गत हमको रक्त, सब कुछ पढ़ना है। पाचन तंत्र के अंतर्गत जैसे दांत हो गया, जीभ हो गया, लार हो गया, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर हमारा तीसरा आता है भोजन। भोजन का अर्थ पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है, पोषण तथा पोषण की अवधारणा पढ़ना है, पोषक तत्व को पढ़ना है, माइक्रो स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ना है। चौथा टॉपिक हमारा आता है खाना पकाने के तरीके, फ़ायदे, नुकसान, खाना पकाते समय पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, पोषण बढ़ाने के पारंपरिक तरीके। फिर हमारा पार्ट बी आता है। पार्ट बी में मानव विकास का परिचय पढ़ना में इसमें अवस्थाएं पढ़नी है, ये हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें तो सिर्फ आपको योगदान पढ़ना है कि एम.एस. स्वामीनाथन जो हमारे हरित क्रांति के जनक होते हैं, ये इन्होंने कितना योगदान दिया है, इसी प्रकार इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आपको कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका, पाचन तंत्र में दांत, लार, ये सारी चीज़ें पढ़ना। फिर भोजन का पढ़ना है। भोजन क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए भोजन क्या है, तो हम कहते हैं भोजन हमारा वह ठोस एवं तरल पदार्थ है जिसको हम आसानी से चबा सकते हैं, निगल सकते हैं और जो जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान हो और हमारे शरीर के लिए जो उपयुक्त हो, वह भोजन कहलाएगा। इसका अर्थ, इसकी सारी परिभाषा, इसका वर्गीकरण भी पढ़ेंगे कि